ऑलराइट सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंबर। आप देख रहे हैं सूत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे लाएं 10वीं के बोर्ड में 95% से ऊपर सिर्फ 2 महीने में। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती है वीडियो। अभी भी ऑफेंड हो जाओगे या फिर शुरू करें अब? तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल होगा, तू कौन है? तूने क्या फाइल लिया अभी तक? वेल बेटा मौज कर दी। भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, मजे मार रहे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे मेरे नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा 10th का मार्कशीट है। इंग्लिश मेरे आए थे 97, संस्कृत में 93, मैथमेटिक्स में 95, साइंस में 95, सोशल साइंस में 96। और आप प्रैक्टिकल की बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आपका चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा 2 चीज से, एक तो आपके जेन्युइन एफर्ट से, और दूसरा जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका टीचर के साथ क्या संबंध है। अगर अच्छा संबंध है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर संबंध थोड़ा खराब है और आपका थोड़ा एफर्ट भी खराब है तो थोड़ा कम मार्क्स मिलेगा, 18 या कभी कभी 17 वर्ष केस में। लेकिन कोशिश करते हैं कि 20 में 20 मिल जाए, क्योंकि उनके स्कूल का रिजल्ट खराब होगा ना। तो ये मेरा परसेंटेज है 95.2। बेटा मौज कर दी। अरे हो गया भाई, हो गया। अच्छा, एनीवेज, तो हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। कुछ मेरे भाई लोग 6 सब्जेक्ट्स भी ले लेते हैं। भाई आप क्यों लेते हैं 6 सब्जेक्ट्स? यहाँ पे 5 मैनेज हो नहीं पा रहे हैं, फिर मार्क्स आ नहीं पाते, फिर बेस्ट ऑफ 5 गिनवाते रहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनके उन बेस्ट ऑफ 5 में भी मार्क्स नहीं आ पाते हैं। यार क्या कर रहे हैं आप लोग? अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे मार्क्स लाना है सब्जेक्ट वाइज। तो हमारा सबसे पहला और आसान सब्जेक्ट है अंग्रेजी। और अंग्रेजी बहुत आसान चीज है, बिना पढ़े आप मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ मार्क्स नहीं लाना, हमें यहाँ इतिहास रचना है। स्कूल में, बोर्ड में क्या रचोगे भाई? 95% हजारों बच्चे लाते हैं हर साल। तो किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, तो वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, और हम लोग वही करेंगे। तो ये सिलेबस टोटल 14 पेज का है और बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है इसमें। और मैं जानता हूँ कि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं ये सब मेरे साथ, तो सीधे पेपर देखते हैं। तो ये अपना पेपर है, ये 2024 का पेपर है अपना इंग्लिश का। तो सबसे पहला चीज है पैसेज, रीडिंग स्किल्स। तो पैसेज बनाया इसलिए जाता है जैसे बच्चे पास कर सकें। सब पास करेंगे, सब। तुम भी सब पास करेंगे, सब बनेंगे पियोन। नहीं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? 10वीं पास आदमी पियोन ही बन सकता और कुछ नहीं बन सकता। तो पैसेज के लिए बस आपको 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाने, उससे काम हो जाएगा अपना। तो ये जो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन, ये भी पैसेज वाला ही है, ये भी वैसे ही हो जाएगा। बस आप थोड़ी प्रैक्टिस लगानी है 2-3 साल की आपको। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रामर में। तो देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स मेरे क्लास 10th के रिजल्ट में इंग्लिश में ही आए थे, 97। और ये सिर्फ मेरे हाईएस्ट नहीं थे, ये पूरे स्कूल में हाईएस्ट थे। मैंने टॉप किया था इंग्लिश में। और मेरे बहुत सारे दोस्तों का 96 मार्क्स आया था, 96 मार्क्स आया था। वो 1 मार्क्स से चूक गए थे टॉप करने से। और वो 1 मार्क्स की कमी कैसे हुई? ग्रामर की वजह से, क्योंकि पैसेज सब लोग कर लेते हैं। राइटिंग स्किल्स अगर फॉर्मेट पता है कर लोगे, लिटरेचर कहानी पता है लिख दोगे, मार्क्स दे ही देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करोगे तो उसमें या तो आंसर सही होगा या फिर गलत होगा, बीच का नहीं होता है। तो इसलिए ग्रामर में आप अपनी पूरी जान लगाइए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है तो उसमें फुल मार्क्स आएंगे और आपको अपने कंपटीशन से एज मिलेगा, जैसे मुझे मिला था। ठीक है, तो ग्रामर के लिए बस आप 5 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। और अगर टाइम बचे, जो कि आपके पास मोस्टली नहीं होगा क्योंकि 2 महीने में प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर तब भी टाइम बच जाए तो ग्रामर की बुक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या है ना, आपके पूरे मार्क्स ग्रामर के इंश्योर हो जाएंगे। फिर आता है अपना राइटिंग स्किल्स। इसके लिए आप डियर सर के लेक्चर्स लगाइए, बहुत प्रेम समझाया उन्होंने, बहुत बढ़िया समझाया है। स्टडी मतलब। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। इवन मैंने अपने टाइम पे भी उनके लेक्चर्स यूज किए थे और इतने बढ़िया मार्क्स लाए थे बोर्ड में। ठीक है, तो वहां से कर लीजिए। फिर लिटरेचर के बुक के लिए क्या है, बस आप एक बार कहानी पढ़ लीजिए, ठीक है?
और थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी से हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के लिए क्या है कि आप बैक एक्सरसाइज लगा लीजिए लिटरेचर रीडर का, उससे 70-80% काम हो जाता है, पूरा समरी हो जाता है, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं लगभग। बाकी कहानी पढ़ लीजिए तो बाकी क्वेश्चन भी आप डील कर लेंगे। तो मैंने 2019 में बोर्ड दिया था और उस समय हमें एक सप्लीमेंट्री मटेरियल ही पढ़ना होता था जो कि बेसिकली नॉवल होता था। जैसे 2 नॉवेल्स थे, तो हमारे स्कूल ने डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक चूज़ किया था, तो हमने वो पढ़ा था, हमारे वो सिलेबस में था। तो अगर अभी भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है, जो कि मुझे नहीं पता यार, 5 साल हो गए, तो अगर है तो आप क्या करो ना, आप हर चैप्टर के अंत में समरी दी रहती है, उसको आप पढ़ लो, ठीक है। और कैरेक्टर स्केच अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 7-8 कैरेक्टर होंगे, एन फ्रैंक, ओटो वैन फ्रैंक, फिर पीटर, या तो याद नहीं, तो मतलब 7-8 कैरेक्टर्स थे मेन, तो उनके बारे में आप कैरेक्टर स्केच पढ़ लो, समरी कर लो, हो जाएगा वो। क्योंकि जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते कि एन ने ऐसा क्यों किया, पीटर ने ऐसा क्यों किया, एग्जैक्ट इवेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, जनरलाइज क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको बेसिक आइडिया है नॉवल का तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि है संस्कृत। एक्चुअली सबका संस्कृत नहीं होता, कुछ लोग हिंदी भी लेते हैं, बेसिकली अपना सेकंड लैंग्वेज, लेकिन तब भी संस्कृत का बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत के लिए बेसिकली आपको ग्रामर करना है, व्याकरण। तो ये मेरी सर की किताब है, डॉक्टर ललित कुमार मंडल, आप इनका भी लगा सकते हैं, कोई भी, बाकी आप कोई भी रैंडम किताब ले सकते हैं संस्कृत का, व्याकरण का। लेकिन अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग हो गया ना, आप लगभग कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको कहानी जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पैसेज से आते हैं। ठीक है, तो ये अपना वो है ओपन बोर्ड, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना एसएसटी है। तो एसएसटी में क्या करना है आपको, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है थोरोली। तो क्या करना है आपको, रीड करिए, हाईलाइट करिए और रिवाइज करिए किताब को, जितनी बार आप कर सकते हैं करिए। और बैक एक्सरसाइज लगा लीजिए, बैक एक्सरसाइज लगाएंगे आपका 70% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या है ना, हर पेज में आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। तो हमारे एक एसएसटी के टीचर थे, तो क्या करते थे, पढ़ाने से पहले उठे, ठीक है, किताब खोला, फिर बोलते थे क्लोज योर बुक्स, फिर एक क्वेश्चन बनाते थे और हर बच्चे को खड़ा करते थे और बताने के लिए बोलते थे। और 99% बच्चे नहीं बता पाते थे, 1% बता पाता था, जो मैं था। जो ना बताए उससे इम्पोजिशन लिखवाते थे, और पता इम्पोजिशन क्या होता था, 5 बार उस आंसर को लिखना पड़ता था, उसे साइन करवाना पड़ता था। तो मैं भी पहली बार बता नहीं पाया था, तो मुझे बहुत डर लगता था सर से। तो मैंने क्या किया ना, हर पेज पे क्वेश्चंस बना लिए। तो हर पेज पे क्वेश्चन बनाने से क्या होगा ना, हर पेज थोरोली कवर हो गया। ठीक है, जब सिलेबस छोटा रहता है, 10th के बोर्ड का सिलेबस रिलेटिवली बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, तो सिलेबस जब कम रहता है, तो अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओगे ना, तो पूरा आप टेक्स्ट को दिमाग में रख सकते हो। वरना अगर आप सिर्फ रीडिंग करोगे ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। तो इससे बढ़िया आप क्वेश्चंस हर पेज पे बनाओ और क्वेश्चंस के फॉर्म में याद करने की कोशिश करो, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो एसएसटी में क्या करना है, सिंपल है, एनसीईआरटी लीजिए, रीड, हाईलाइट एंड रिवाइज, जितने बार कर सकते हैं करिए। बैक एक्सरसाइज कर लेंगे, आपका 70% काम हो गया। सारे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का 70% यही से आता है। फिर अपने छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए और जितने क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करिए। तो उसके लिए क्या है, कम से कम आप 5 साल का प्रीवियस ईयर लगाइए, और टाइम बचे तो कोशिश करिए कि 10 साल तक आप कर लें। केस स्टडीज को हैंडल करना काफ़ी ईजी है, इट्स मोर लाइक अनसीन पैसेज, तो बस सॉल्व कर लीजिए उसे, जैसे इंग्लिश में करते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, उसके लिए आप डीएस सर के लेक्चर्स देख लीजिए। स्टडी मतलब तो आपका एसएसटी सॉर्टेड हो जाएगा। फिर बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में क्या करना है आपको, देखिए 2 किताबें आपके पास, एक तो एनसीईआरटी, ये तो करनी ही है, साथ में ये एडिशनल किताब है। एनसीईआरटी से आपका 90% काम हो जाएगा। आपको बैक एक्सरसाइज लगानी है, 70 to 80% चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। रीडिंग करनी है, रीड, हाईलाइट एंड रिवाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने 5 साल के। जब ये हो जाए तो आपका 90% काम हो गया, 90 या 95% काम हो गया। 90% एनसीईआरटी से हो जाएगा, प्रीवियस ईयर से 5 साल का 5% और हो जाएगा। फिर और 5% के लिए आपको सुल्तान चंद लगानी होगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स एंड क्वेश्चन हैं। तो ये जैसे देख सकते हैं, ये अपनी फिजिक्स की किताब है। ऐसी 2 किताब और आएंगी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, तो वो भी आपको लगाना होगा। ठीक है, और क्या है ना, फिजिक्स में डेरिवेशंस भी होते हैं, तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम ल्यूसिड तरीके से समझाया है, सुल्तान चंद में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डेरिवेशंस, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके केस स्टडीज हैंडल करने के लिए आपको बस अपना
मेन जो साइंस का पढ़ाई कर रहे हो वो आप अच्छे से कर लो, उससे भी केस, उसी से केस स्टडीज हो जाएंगे आपके। एसर्शन एंड रीजनिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन वो स्टडी मतलब उससे हैंडल हो जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद अपना आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लगानी है। एनसीईआरटी से आपका 80% काम हो जाएगा, कभी कभी 90 भी हो जाता है अगर पेपर आसान है तो ये आपको 1 महीना लगेगा करने में। फिर मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स को RS अग्रवाल आपको लगानी है, RD शर्मा भी लगा सकते हैं आप। तो RS अग्रवाल पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने। आप सोचोगे सॉल्व एग्जाम्पल्स कैसे करूँगा, एक तो एनसीईआरटी इतनी करने के लिए है 2 महीने के लिए, फिर ये भी करना है। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको बस सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, आपको नया लग रहा है उसको ही करिए, सारे मत करिए। और कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। या तो RS अग्रवाल कर लो या फिर RD शर्मा कर लो। RS अग्रवाल थोड़ी पतली रहती तो RS अग्रवाल मैं कहूँगा तो वही कर लो आप। फिर ये दोनों आप 2 महीने में कर लोगे। फिर एग्जाम के बीच में काफ़ी गैप रहता है, बोर्ड के एग्जाम के बीच में, तो 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर बस देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में सब कवर्ड ही रहता है और वो भी 3-4 दिन में हो जाएगा। तो इसमें भी केस स्टडीज होते हैं, लेकिन अगर आपका मैथ्स जो है, जो सिलेबस अगर उस पर अच्छा कमांड है आपका, तो वो भी आप कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप कर लोगे। एसर्शन रीजनिंग थोड़ा हो सकता है टफ, वो भी DS सर का वीडियो देख लीजिए ना। स्टडी मतलब सबके लिए तो बना रखा है उन्होंने, मैथ्स, साइंस, SST सबके लिए बना रखा है उन्होंने। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई हुई, कैसे तैयारी करना है 10th के बोर्ड के लिए और 95% से ऊपर लाना है और शर्मा अंकल को जवाब देना है। ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से एनालाइज नहीं किया, क्योंकि यार 12 मिनट से ऊपर जाने वाली है वीडियो और मेरा इतना स्टैमिना नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आने वाले वीडियोस में बना दूंगा मैं, आप कमेंट करो मैं बना दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।